राधे कृष्ण आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर। और आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मार्गशीर्ष माह में आने वाली मोक्षदा एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। मोक्षदा एकादशी कब है? 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर? क्या है पूजा विधि? इस दिन क्या विशेष भोग लगाना चाहिए? और क्या है मोक्षदा एकादशी का पारण समय? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे मौना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने का बहुत अधिक फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि बड़े से बड़े जो पाप होते हैं उनसे भी इस दिन व्रत रखकर मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये एकादशी मोक्ष दिलाने वाली है। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने और गीता का पाठ करने से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके घर में पितृदोष हो उन्हें ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी की तुलना मणि चिंतामणि से की जाती है, जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। मोक्षदा एकादशी तिथि पर पूजा अर्चना और गीता का पाठ करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्रार्थना के लिए ये एकादशी मनाई जाती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष तक पहुंचाने में मदद मिलती है। मान्यता है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या करने से मिलता है, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से मिल जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण कवच का पाठ करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। साथ ही इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती यानी कि बर्थडे मनाया जाता है। अपने जीवन काल में हम सभी को गीता को पढ़ना या सुनना अवश्य ही चाहिए, बल्कि ना केवल सुनना चाहिए, इसे अपने जीवन में फॉलो भी करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि 2022 में ये एकादशी कब है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि इस बार फिर से एकादशी में कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले एकादशी का समय जान लेते हैं। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 3 दिसंबर सुबह 5:39 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 दिसंबर सुबह 5:34 से। पूरा दिन की एकादशी है, शुभ संयोगों में एकादशी है। लेकिन अब सबसे पहले ये बता दूं कि इस बार 2 दिन व्रत रखा जा सकता है, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। 3 दिसंबर को सामर्थ संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जो होंगे वो व्रत रखेंगे। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 दिसंबर को अरुणोदय काल में दशमी तिथि है, जिससे कि ये दशमी युक्त एकादशी कही जा रही है। जबकि 4 दिसंबर को अरुणोदय काल में एकादशी होने से वैष्णव 4 दिसंबर को ये व्रत रखेंगे। अब इसी के साथ आपको ये बता दूं कि 4 दिसंबर को बांके बिहारी जी वृंदावन, राधा रमण मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, इन सब जगह पर मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। लेकिन खाटू श्याम जी सीकर में 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि जिस भी मंदिर या गुरु या जिस भी तीर्थ स्थान को आप फॉलो करते हैं, जिन भी पंडित जी को या अपने किसी बड़े को फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से आप अपना व्रत रख लीजिए और अपने कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि मन में दुविधा रख के कोई भी कार्य किया जाए तो वो अच्छा नहीं होता।
अगर ऐसा कोई भी नहीं है जिसे आप फॉलो करते हो तो अगर पॉसिबल हो तो आप दोनों दिन का व्रत रख सकते हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि हमारे यहाँ पर्सनली 4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। आपको एक बात यह भी बताना चाहूंगी कि शास्त्रों के अनुसार पहले दिन दशमी युक्त एकादशी हो और दूसरे दिन चाहे थोड़े से समय के लिए ही सही लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी हो तो वैष्णवों को शुद्ध एकादशी को छोड़कर द्वादशी युक्त एकादशी पर व्रत रखना चाहिए। चलिए अब पूजा विधि की बात करते हैं। एकादशी के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। शाम को सूर्य ढलने से पहले ही खाना खा लेंगे। उसके बाद अगर आपको भूख लगे तो आप फलाहार या दूध वगैरह ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और जमीन पर सोएंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि व ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, सेवित श्री विग्रह जो भी आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। उनको पीले वस्त्र पहनाएंगे और सुंदर श्रृंगार करेंगे। अब अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा करते समय भगवान के चतुर्भुज रूप को अपने मन में धारण करेंगे। पूजा में श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक अवश्य रखेंगे। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की तस्वीर या मूर्ति की पूजा करें। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें जिसमें रोली, धूप, दीप, सिंदूर, तुलसी के पत्ते, फूल आदि चढ़ाएं और मिष्ठान का भी भोग लगाएं। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें लेकिन याद रखें एकादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसाजी तोड़कर रख लें। जो लोग 4 दिसंबर को व्रत करेंगे वो याद रखेंगे कि उस दिन इतवार है, संडे है, इसलिए तुलसा जी की पूजा नहीं की जाएगी। जो लोग शनिवार को यानी कि 3 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो तुलसा जी की पूजा भी अवश्य करेंगे। इस दिन भगवान को बेल का जो फल होता है, जो बेलगिरी का जूस गर्मियों में पिया जाता है, इसका फल भगवान को अर्पित करेंगे। ऐसा करने से बकरी की योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे का फूल नहीं है तो कोई अन्य पीले रंग के फूल भगवान को जरूर अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा सुने। एकादशी की कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। माना जाता है कि इस पाठ को करने से हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन भगवत गीता का पाठ पढ़ें या फिर सुनें। भगवत गीता की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते तो केवल 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें, या फिर इस दिन से आप गीता की पुस्तक पढ़ने के नियम शुरू कर सकते हैं, यानी कि इस दिन से शुरू करके रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और एक माला भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जप जरूर करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का एक माला पर जाप जरूर करें। एकादशी माता की आरती करें और भगवत गीता की भी आरती जरूर करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूरा दिन फलाहार रखें और रात के समय जागरण करें। अगले दिन पूजा करने के बाद पारण करें और दान पुण्य भी अवश्य करें। एकादशी वाले दिन भी गर्म कपड़े या फिर तिल का दान अवश्य करें। चलिए अब आपको पारण समय बताती हूँ। जो लोग 3 दिसंबर दिन शनिवार को अपना व्रत करेंगे वो लोग अपने व्रत का पारण 4 दिसंबर दोपहर 1:14 से लेकर दोपहर 3:19 के बीच में करेंगे। हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण दोपहर के समय नहीं किया जाता है, लेकिन एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। हरिवासर कहते हैं द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को, और हरिवासर 4 दिसंबर को 11:40 पर समाप्त हो रहा है। इसलिए व्रत खोलने का जो शुभ समय है वो देर से आ रहा है, यानी कि दोपहर को। जो लोग
4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 5 दिसंबर सुबह 6:59 से लेकर सुबह 9:04 के बीच में करेंगे। इसी अवधि के बीच में हमें अपना व्रत का पारण करना है। आई होप इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि सभी को ये जानकारी मिल सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।